सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में पुरस्कार हालात में कत्ल होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत के बाद पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान भर में मजीद 16 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। वो बताते हैं कि साल 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त की रैंकिंग में 152वें नंबर पर था, लेकिन 2025 में पाकिस्तान 6 दर्जे गिरकर 158वें नंबर पर आ गया। हामिद भी रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में बताते हैं कि जब इन्हें अप्रैल 2014 में कराची में गोलियां मारी गईं तो ARY से वाबस्ता एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा था कि हामिद मीर पर कातलाना हमले की इंक्वायरी के लिए बनाए गए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है। लिहाजा सवाल यह है कि जब अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया तो हामिद मीर ने इसके कत्ल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों ना किया। इस सवाल का जवाब देते हुए हामिद मीर कहते हैं कि मैंने अरशद शरीफ कत्ल केस की इंक्वायरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1.5 साल कबल दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर 27 अक्टूबर 2024 को फैसला महफूज किया गया। इस दौरान अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सदीक भी इस केस में फरीक बन चुकी थी। 1 साल गुजर जाने के बाद 25 अगस्त 2025 को एक अदालत ने हमें ऐसा फैसला सुनाने के लिए बुलाया जिसका सबको पहले से इल्म था। सब जानते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म नहीं देना। जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत को होता है और हमने दरख्वास्त की थी कि अदालत वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे। कबल अजी हम वफाकी हुकूमत से भी बार बार मुतालबा कर चुके थे, जिसे तस्लीम नहीं किया गया था, लिहाजा हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हामिद मीर के मुताबिक कीनिया की अदालत में जुवेरिया सदीक की दरख्वास्त पर जो फैसला आया उसमें अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया गया। हमने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि कीनिया की अदालत के फैसले की रोशनी में एक जुडिशल कमीशन बनाकर कत्ल के मास्टरमाइंड को तलाश किया जाए, जिसने पहले अरशद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया और जब अरशद ने पाकिस्तान वापसी का फैसला किया तो इन्हें कीनिया में कत्ल करवा दिया गया। हमारे मुतालबे को नजरअंदाज कर दिया गया, लिहाजा हम अदालत जाने पर मजबूर हुए। अदालत ने 1 साल तक अपना फैसला महफूज रखा और फिर हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूं अरशद शरीफ के कातिल मजीद महफूज हो गए। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहकर हमारी दरख्वास्त मुस्तरद की कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हमने बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक अज खुद नोटिस जरूर लिया था, लेकिन एक समाअत के बाद बात आगे ना बढ़ी। इस वक्त उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे, उनके बाद काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने, फिर याहिया आफरीदी आ गए, वो भी खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट कत्ल के मुकदमे का ट्रायल नहीं कर सकती, इसलिए हमने भी किसी को मुल्जिम नामजद किए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया ताकि जो भी कत्ल का जिम्मेदार था उसे बेनकाब किया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने 1 साला महफूज फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के एक दूसरे से मामला किसी से ढके छुपे नहीं। वो किसी को क्या इंसाफ दे सकते थे। अरशद शरीफ के कत्ल को 3 साल मुकम्मल हो चुके। मरहूम की वालिदा ने जिन अफराद को मुल्जिम नामजद किया था, इनमें से तो किसी एक पर भी मुकदमा दर्ज ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस भी आगे ना बढ़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्या इसके बाद भी किसी सहाफ़ी को अदालतों से इंसाफ की कोई उम्मीद रखना चाहिए? हामिद मीर याद दिलाते हैं कि मुझ पर 19 अप्रैल 2014 को कराची में हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना, जिसने 3 हफ्तों में रिपोर्ट देनी थी। 11 साल गुजर गए, इस कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। ना मुझे इंसाफ मिला और ना ही मैं अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवा सका। नौजवान सहाफ़ी मुझे पूछते हैं कि जिस मुल्क में आपको इंसाफ ना मिला और जहां अरशद शरीफ को इंसाफ ना मिले, वहां आज़ाद सहाफ़त का क्या मुस्तकबिल है? ये सवाल सुनकर मेरी नज़रों के सामने हयातुल्लाह खान, मूसा खान खेल और सलीम शहजाद समेत बहुत से सहाफ़ियों के चेहरे घूम जाते हैं जो अगवा करके कत्ल किए गए। इन सब के कत्ल की इंक्वायरी हुई। सलीम शहजाद के केस में तो हमने जस्टिस साकिब निसार के सामने कुछ मुल्जिमान के नाम भी लिए, लेकिन इंसाफ ना मिला। हामिद मीर बताते हैं कि अरशद शरीफ को तो 23 मार्च 2019 को हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का सदारती अवार्ड भी दिया। ये अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी जब 10 अगस्त 2022 को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुआ तो इसके खिलाफ 16 झूठे केसेस कायम थे।
अगर ये पता चल जाए कि ये झूठे मुकदमात किसके हुक्म पर दर्ज हुए तो इसके कातिलों का सुराग लगाना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जिन साहिबाने इख्तियार के हुक्म पर सहाफियों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज होते हैं, वो सिर्फ खौफ को सच्चा समझते हैं। उनकी नौकरी दूसरों को झूठा और गद्दार करार देने पर चलती है। वो भूल जाते हैं कि जिस मुल्क में अरशद जैसे सदारती अवार्ड याफ्ता सहाफी को इंसाफ ना मिले, उसका वजीर आजम और ट्रंप जितनी भी मुस्कुराती तस्वीरें बना लें, पाकिस्तान के नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी को खत्म नहीं किया जा सकता। आज नौजवानों की अक्सरियत को ना तो अदालतों पर एतमाद है और ना ही पार्लियामेंट पर। मीडिया की साख भी तबाह हो चुकी है। 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल के बाद पिछले 3 वर्षों में मुल्क भर में मजीद 16 सहाफी कत्ल हो चुके हैं। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान आज़ादी सहाफत की रैंकिंग में 152वें नंबर पर था। 2025 में पाकिस्तान 6 दर्जे गिरकर 158वें नंबर पर आ गया। इस तनज़्ज़ुली की वजह पीका तरमीमी एक्ट है, जिसे सहाफी बरादरी ने काला कानून करार दिया है। इस स्याह कानून को पाकिस्तान के अंदर और बाहर सहाफियों की तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया है। आज पाकिस्तान की हुकूमत बार बार कहती है कि भाई 2025 की पाक भारत जंग ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का मीडिया भारतीय मीडिया से ज्यादा जिम्मेदार है। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान मीडिया को जिम्मेदार करार देती है तो दूसरी तरफ इस हुकूमत को मीडिया की आवाज दबाने के लिए पीका कानून की जरूरत पड़ जाती है। एक तरफ सहाफियों को मार का हक में सच बोलने पर तमगे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ वो सहाफी अरशद शरीफ के 4 बच्चों की आंखों से आंखें नहीं मिला सकते क्योंकि उनके बाप के कातिल कानून पर मुसलसल हावी हैं। पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने के लिए आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। जब तक पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया की साख बहाल नहीं होती, कोई एक इदारा या वफाकी हुकूमत पाकिस्तान को अजीम नहीं बना सकती। अरशद शरीफ को इंसाफ देकर ये रियासत नौजवानों की नजरों में थोड़ी सी इज्जत तो हासिल कर सकती थी, लेकिन इस वक्त रियासती तरजीह शहरियों को मुतमईन करना नहीं बल्कि उनको काबू में रखना है। ऐसी रियासत में मुझ जैसे लोग अरशद शरीफ की तीसरी बरसी पर इसे सिर्फ सॉरी कह सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।